तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अब 10 की पूरी क्लासेस आपको अच्छी तरीके से चलाने वाला हूँ, ठीक है ना? तो सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि आप सभी उन मित्रों तक पहुँच सके जो कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँगा, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10, ठीक है ना? कक्षा 10 विज्ञान की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। विज्ञान के 20 बहुविकल्पी ऐसे प्रश्नों की मैं बात करूँगा, जो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है ना? तो सभी लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार करिएगा और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना? तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न को देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने क्या है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? आप लोग भी जवाब दीजिएगा और सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो पहला देखिए प्रश्न क्या है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, यह संबंधित किससे संबंधित है, ठीक है ना? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। कौन-कौन सा ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा उत्सर्जन, चौथा परिवहन। तो सभी लोग भी आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर इसके आंसर की हम बात करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्सर्जन हो जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्ज़ाम में आपके आ चुका है, ठीक है ना? बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न को मैं यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ और आप सभी लोग भी क्या करिएगा, इस प्रश्न को लिख लीजिए, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने क्या है? दूसरा नंबर, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो पादपों में जो जाइलम का कार्य होता है वो क्या होता है? तो सभी लोग बताएंगे पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला आंसर आप ऑप्शन क्या है आपके पास? उत्सर्जन, वर्ज्य पदार्थों का संवहन, ठीक। और दूसरा ऑप्शन क्या है? जल का संवहन। तीसरा ऑप्शन क्या है? भोजन का संवहन। और चौथा ऑप्शन क्या है? अमीनो अम्लों का संवहन, ठीक है ना? तो अगर इसके आंसर की बात करें, ठीक है ना, आप सभी लोग भी कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो अगर इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल का संवहन। क्या हो जाएगा? जल का संवहन हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना? और ये सारे प्रश्न ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यानी कि स्टडी का जो ऑफिशियल क्या होगा, टेलीग्राम चैनल होगा ना, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना? और ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर इसके आंसर की बात करें, जल का संवहन, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल का संवहन होता है, पादपों में जो जाइलम का कार्य होता है वो क्या करते हैं? जल का संवहन करते हैं, ठीक है ना? अब देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? और ये प्रश्न देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी जरूर लिखिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है ना? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पहले समझिएगा। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है, ये आपको बताना है, ठीक। इसमें ऑप्शन भी आप देख लीजिए, ऑप्शन क्या है? जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन, ठीक है ना? तो अगर इसके आंसर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग इसका आंसर, आप सभी लोग भी आंसर देते चलिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा। क्या करेगा? प्रकाश ऊर्जा। जो क्लोरोफिल होता है वह क्या अवशोषित करता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है? ऐसा कौन सा है जो विषम पोषी नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सा ऐसा है जो विषम पोषी नहीं है, ठीक है ना? तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। फफूंदी, ध्यान दीजिएगा, फफूंदी, फीता कृमि, योस्ट या मनी प्लांट, ठीक है ना? तो अगर इसके आंसर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनी प्लांट। इसको आप लिख लीजिए, मनी प्लांट, ठीक है ना? देखिए आपके लिए अब क्लासेस रेगुलर चलाई जाएंगी, ठीक है ना? तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? और अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 5वां प्रश्न। सभी लोग भी इसका जवाब दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो 5वां प्रश्न देखिए क्या है। 5वां प्रश्न आपके सामने क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और बेहद इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए यहाँ देखिए ऑप्शन 5वां प्रश्न की बात करेंगे। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं कहाँ पाई जाती हैं, ये आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, 4 ऑप्शन आपको दिखेगा। जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, ठीक, या उक्त सभी में। तो आंसर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका भी जवाब देंगे। इसका आंसर देगा उक्त सभी में, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या जाएगा, उक्त सभी में। तो जो द्वार कोशिकाएं होती हैं जड़ों में भी पाई जाती हैं, रंध्रों में भी पाई जाती हैं, वात रंध्रों में भी पाई जाती हैं। ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या है, ये चौथा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। मानव वृक्क का कार्य क्या होता है। तो मानव जो वृक्क होता है, मानव वृक्क का कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मानव विक्रिया कार्य होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन श्वसन, दूसरा प्रोटीन संश्लेषण, तीसरा हार्मोन संश्लेषण, चौथा उत्सर्जन। तो ध्यान दीजिएगा, जो मानव वृक्क कार्य होता है ना, मानव वृक्क कार्य क्या होता है, उत्सर्जन करने का कार्य करता है, ठीक है ना। उत्सर्जन करने का कार्य करता है। जो आपके अंदर जो आप पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद जो वेस्टेज पानी होता है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है ना। 7वें प्रश्न की बात करेंगे, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसका उत्तरदायी है, ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या उपयुक्त में सभी। तो देखिए, आप दिमाग से सोचिए, आपका मस्तिष्क है, ठीक है ना, आपका दिमाग है, तो आप किस किस काम के लिए उसको लेते हैं। पहला काम सोचने के लिए तो लेते ही हैं, ठीक। दूसरा काम ध्यान दीजिएगा, हृदय स्पंदन के लिए भी आप लेते हैं, ठीक, मतलब हृदय को स्पंदित करने के लिए, धड़कन को ध्यान दीजिएगा उसके लिए भी। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी इसका कार्य लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये 8वां प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। प्रश्न आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं, और बहुत ही बार पूछे गए प्रश्न है सारे प्रश्न, ठीक है ना। इसलिए आपको यहाँ पर इन प्रश्नों को जरूर पढ़ना। देखिए अगला प्रश्न, एटीपी तथा एनएडीपी 2H का निर्माण होता है, किसमें होता है, ध्यान दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या पैराक्सीसोम्स में, या लाइसोसोम्स में, या ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम्स में। अब देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना। तो इसको अब अच्छी तरीके से लिख लीजिए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव किसमें होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने का मिलेगा। 2 ऑप्शन आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन इसमें क्या है, पित्ताशय में, दूसरा यकृत में, ठीक है ना। और अगर यहीं पे इसका आंसर मिल गया, जो पित्त रस का स्राव होता है किसमें होता है, यकृत में होता है। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिएगा। और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या है, 10वां नंबर प्रश्न। पादपों में जाइलम का कार्य होता है, तो पादप होते हैं, पादपों में जाइलम का कार्य होता है, वह क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन करने में, जल का संवहन करने में, या भोजन का संवहन करने में, या अमीनो अम्लों का संवहन करने में। तो आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर इसके आंसर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जल का संवहन करने में। जो हमारा पादपों में जो जाइलम का कार्य होता है वह क्या होता है, जल का संवहन करने में इसका काम होता है। अगला प्रश्न 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है, तो मनुष्य में जो ग्रास नली की लंबाई होती है, ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से लिखिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। और मनुष्य में जो ग्रास नली की लंबाई होती है, ग्रास नली, जब आप मुंह से खाना खाते हैं और वो भोजन आपके पेट में जाता है, ठीक है ना, तो वो नली जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन, 5.8 सेंटीमीटर, और या 1.5 मीटर, या ध्यान दीजिएगा 25.3 सेंटीमीटर, या 15 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, ये भी आपको अच्छी तरीके से लिखना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न क्या है आपके पास, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, कि निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुष्प के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे कौन से हैं जो भारत के जल पुष्प के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको लिखना है, चार ऑप्शन आपको दिया है, बिंदेश्वर पाठक, राजेंद्र सिंह, जेसी चौधरी या सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है ना। तो अगर इसके आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। कौन है, राजेंद्र सिंह आपका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। किसका, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो निम्न निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, घास गेहूं आम, या बकरी, या घास मछली बकरी, या घास बकरी मानव। देखिए आहार श्रृंखला का मतलब, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए जिनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। हम देखिए घास जो है, ध्यान दीजिएगा, घास क्या है, घास को क्या खाती है, बकरी खाती है, ठीक है ना। बकरी के बाद क्या है, मानव, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या है आपके लिए। अगला प्रश्न जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मैत्री व्यवहार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, कौन निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मैत्री अनुकूल व्यवहार कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, पहला ऑप्शन, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद कर देना, ठीक। और तीसरा ऑप्शन, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, या उपयुक्त में सभी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप पर्यावरण में हैं, हमारे यहाँ पृथ्वी पर स्थित हैं, तो आप किस तरीके से अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, मतलब किस तरीके से अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब आप देखिए बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, जैसे आप बाजार में जाते हैं कपड़े लेने के लिए, तो वहां पर जाते हैं पॉलीथीन का यूज करते हैं, पॉलीथीन यूज करने के बाद आप फेंक देते हैं पर्यावरण में, तो वो क्या हो जाती है, वहां पर पर्यावरण की मृदा को नुकसान होता है। ये तो गलत बात है, ठीक है ना, इससे आप पर्यावरण को कभी नहीं सुधार सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद कर देना। देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा, आप पंखा चलाए हैं रूम में, आप बाहर निकल गए फिर भी पंखा चल रहा है, तो इससे भी आप पर्यावरण को नहीं बचा सकते हैं। दूसरा, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ठीक। तो ये भी ध्यान, तो ये आप सब सब जो है ना, ये सब क्या है आपके लिए पर्यावरण की, ध्यान दीजिएगा, मैत्री अनुकूल व्यवहार कहलाता है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, शुरू में सभी आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिएगा, वन, झील एवं तालाब किसके प्रकार हैं, ये आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन, झील एवं तालाब किसके प्रकार हैं। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक, चौथा पारितंत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पारितंत्र, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से निम्न में से कौन से समूहों में केवल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, चार ऑप्शन,
घास, पुष्प तथा चमड़ा। दूसरा घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तीसरा फलों में छिलके, केक एवं नींबू का रस। चौथा केक, लकड़ी एवं घास। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, घास, पुष्प तथा चमड़ा, ये क्या है, जैव निम्नीकरण पदार्थ यानी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 17 नंबर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या है प्रश्न कि किसी आहार श्रृंखला में, ध्यान दीजिएगा, किसी आहार श्रृंखला में, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़क नाशियों को प्रत्येक उच्चतर मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है। ठीक, पहला ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन सुपोषण। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सुपोषण। या ध्यान दीजिएगा दूसरा ऑप्शन आपके सामने क्या दे रहा है कि प्रदूषण। क्या दे रहा है, प्रदूषण। यहाँ पर क्या है दूसरा ऑप्शन, प्रदूषण या जैव आवर्धन या एकत्रीकरण। तो इसका आंसर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था सुपोषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुपोषण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की कितनी होती है, सौर ऊर्जा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, हम आंसर आपके देखिए, ऑप्शन 1%, 1%, 5%, 8% या 10%। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। निम्न में से कौन परितंत्र का अजैव घटक नहीं, ऐसा कौन सा है जो अजैव तंत्र घटक का यानी कि परितंत्र का अजैव घटक नहीं है। चार ऑप्शन, वायु, ताप, पौधे या जल। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, पौधे। ठीक है ना, पौधे आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान दीजिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक कोशी स्तर से अगले कोशी स्तर में कितने परसेंट ऊर्जा का स्थानांतरित होती है। एक कोशी स्तर में कितने परसेंट ऊर्जा का स्थानांतरित होती है। तो ध्यान दीजिएगा 10%, 5%, 20% या 25%। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका आंसर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा 10% इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और आपके सामने बचा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न आपको कह रहा है कि जैव निम्नीकरण, क्या, जैव निम्नीकृत कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है। तो देखिए हरा, लाल, नीला या पीला। देखिए जो जैव निम्नीकृत कूड़ा है, जो हरा कचरा जो होता है वो किसमें डाला जाता है, हरे डिब्बे में डाला जाता है, हमेशा देखेंगे। ठीक है ना। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कर जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।